हमने अपने दम पे शादी करवाई थी मुस्कान की। हमने, मम्मी तो मेरी एग्री भी नहीं थी ना, पापा को छोड़ दो, मम्मी तक को मैंने एग्री किया। उस लड़की ने मेरा कन्यादान भी लिया शादी में। संजना ने अपने वीडियो में आकर खुद सब कुछ क्लियर कर दिया है कि उनकी और उनकी भाभी के बीच में क्या हुआ है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में दूरियां आ गई। जी हाँ, बिल्कुल सच बताया, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में आपको कुछ भी फेक, कुछ झूठ नहीं मिलेगा। पहले तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी मम्मी मेरे भाई भाभी की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, सिर्फ ये शादी मैंने कराई थी। उधर मुस्कान की मम्मी भी इस शादी को राजी नहीं थी, इनके पापा भी नहीं है मुस्कान के, ये बहुत गरीब घर से हैं। ये बात सोशल मीडिया पर संजना ने खुद अपने मुंह से कई बार व्लॉग में बोला है कि भाई इनकी फाइनेंशियल स्थिति जो थी, मतलब ये आर्थिक स्थिति इनकी बहुत कमज़ोर है थी। ठीक, ये बात बिल्कुल क्लियर है, आप ब्लॉग जाकर देख सकते हैं। शादी मैंने कराई थी। अब लेकिन ऐसा वहाँ पर क्या हुआ, जो शादी कराई, अभी तक ये सब बहुत खुश थे। संजना अब ये कह रही, आज संजना ने अपने वीडियो में बताया है कि उन्होंने मेरा कन्यादान नहीं किया, मेरे पैर नहीं पूजे। भाई एंगेजमेंट में तो ये बहुत खुश दिख रही थी, इनकी भाभी हर चीज़ में आगे आगे साथ साथ थी। तो ऐसा क्या हो गया भाई, घर में हेड आप थे, आपकी मम्मी हेड थी, तो फिर वो पीछे पीछे क्यों? उन्होंने ये बताया कि शायद हो सकता है उनका प्रेगनेंसी इशू हो, मुस्कान शायद प्रेग्नेंट हो। मैं कंफर्म नहीं कर रही क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं पता है कि उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी उस टाइम, लेकिन ये डांस वांस तो खूब कर रही थी। इन्होंने मेहंदी हल्दी में डांस किया है, लेकिन पीछे पीछे किया है कि कुछ रील्स इनकी भी आई हैं, लेकिन कम से कम इन्हें कैमरे में दिखाया गया है। उन्होंने अपनी पर्सनल रील डाली हो वो अलग बात है। अब आते हैं इनकी जो चैनल थी कि मुस्कान का चैनल ले लिया। आज संजना ने खुद बताया है कि मेरा संजना की फैमिली जो चैनल था उस पर मुस्कान उसको उस टाइम हैंडल करती थी, वो चैनल संजना का बनाया हुआ था, संजना ने वो अपने भाई को दिया था। ठीक, सुनिए, संजना ने दिया था, लेकिन अब ये कहते मुस्कान का चैनल मैंने नहीं लिया। भाई जो संजना की फैमिली चैनल था उस पर आप जाकर देख सकते हैं, मुस्कान का इंटरव्यू हो वगैरह वगैरह। मुस्कान ने दिवाली, करवा चौथ स्पेशल सारे ब्लॉग शेयर किए खुद पर्सनली। उस टाइम संजना अपने चैनल पे काम करती थी, मुस्कान इस चैनल पे काम करती थी। तब इनकी मम्मी ने एक वीडियो में ये भी बोला था कि अगर हमें इतना शौक हो तो हम अपना चैनल ना बना लें। उन्होंने खुद बोला। अब वो ये कह रही हैं कि हमारी मम्मी उस चैनल को हैंडल कर रही है, हमारी फैमिली का हर मेंबर उस चैनल पर दिखेगा। उनका कहना यह था कि मुस्कान के अलावा हर फैमिली मेंबर उस चैनल पर दिखेगा। आज के वीडियो के आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक, और जो लोग ये कमेंट्स करते हैं ना आके कि कौन होते हैं उनकी फैमिली, भाई आप अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर लाते क्यों? आप अपना सोना खाना पीना सब कुछ क्यों दिखाते हो? जब दिखाते हो तो जनता जज करने के लिए बैठी है और जनता जज करेगी। और मेरे वीडियो में कुछ भी फेक लिमिटेड शब्दों का यूज होगा, किसी की ना मैं मुस्कान की यहाँ बुराई करूँगी ना संजना की, जो सच्चाई है वो ही दिखाऊंगी। संजना ने अच्छा किया था कि भाई दो चाहने वालों को मिला दिया था, लेकिन मुस्कान मुझे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी नासमझ साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि जब आपकी फैमिली वाले एग्री नहीं थे, आपने सिर्फ क्या देखकर शादी कर ली? सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हम संजना के बहुत बड़े फैन थे, अक्षय के फैन हो गए। भाई अक्षय के फैन क्यों हो गए आप? अक्षय में आपने ऐसा क्या देख लिया? अब उन्होंने ये भी बताया कि मुस्कान इस घर में नहीं रहती है, बताया कि मेरी फैमिली का खर्चा मैं चलाती थी, मेरी मम्मी, अक्षय, मुस्कान का सबका खर्चा मैं चलाती थी। अब मेरी हो गई शादी तो मम्मी किसको खिलाएंगी? ये बात बिल्कुल सही है भाई, अक्षय को अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। ठीक है, अब अक्षय किस कैटेगरी का है ये आप लोग खुद जाने खुद समझे, मैं नहीं बता सकती हूँ। सिर्फ सबको दिखता है, कुछ चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। अक्षय कितना कमाते हैं? अक्षय कुछ करते नहीं भाई, संजना के साथ जाते आते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है ना। मुस्कान अब अपनी जो मुस्कान के साथ हो रहा है, जो भी हुआ है, मुस्कान कहीं ना कहीं मुझे तो खुद उस चीज़ की जिम्मेदार खुद लगती है। संजना ने बोला बेचारी किस बात की है? हाँ सच बात है, वो भाई अपने मकान में रह रही, बेचारी किस बात की है? बेचारी किसी बात की नहीं। संजना अपना घर हैंडल करेंगी, ये घर मम्मी को हैंडल करना है, अक्षय को हैंडल करना है। लेकिन एक बात ये, आप एंगेजमेंट वाले इनके ब्लॉग देखिए। अभी इन्होंने ब्लॉग में अपने वीडियो में बताया है कि मुस्कान ने मेरे पैर नहीं पूजे, मेरे फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुई इधर उधर सबके साथ। हाँ ये बात सच है, इन्होंने संजना की जिस दिन बारात आई थी 29 नवंबर को, उस दिन मुस्कान की दूसरे लोगों के साथ बहुत सारी रील्स आई थी। उसी के बाद से इन्होंने, भाई हो सकता है अपने हस्बैंड वाइफ में उसके हस्बैंड को ना पसंद आई हुई चीज़, दूसरों के साथ रील वील बनाना। अब वो कह रही है, संजना कह रही है कि अगर वो उनका पति चाहेगा तो रील बनवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनवाएगा। भाई उन्होंने एक संजना ने तुम्हें मतलब समाज में ना पहचान दिलवा दी कि ये उनकी भाभी हैं, अब आप मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, सीधी सीधी उन्होंने स्पष्ट बोला है। तो देखिए एंगेजमेंट में इन्वॉल्व थी, सारे काम उसने किए, आपकी लिपाई पुताई घर के खुद के वीडियो सब ने देखे होंगे।
तब तक सब ठीक था। एकदम अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो आपसे नाखुश हो गई? वो नासमझ लड़की है, आप उससे बड़े, आपकी फैमिली के लोग बड़े, सिंसियर समझदार थे, तो वो उसके साथ ऐसा क्या हो गया? ये बात नहीं आपने ओपन की, कोई बात नहीं, लेकिन जनता सब समझती, कोई बात नहीं। और रही बात जनता में जब दिखाओगे तो जनता क्वेश्चन करेगी, सीधी सी बात है। व्यूज के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सोना खाना पीना सब कुछ दिखा देते हैं सिर्फ व्यूज के लिए, तो हम छोटे यूट्यूबर को क्या बोलने का भी अधिकार नहीं? बिल्कुल है, कुछ गलत बोल नहीं सकते। सही, जो भी सही इन्फॉर्मेशन है आपके वीडियो के आधार पर वही दी जाती है और सबको अधिकार है, सब दे सकते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, मुझे तो मुस्कान अपनी इस कंडीशन की जिम्मेदार खुद लगती है, क्योंकि उसको बिना सोचे समझे एकदम ऐसे शादी के लिए क्यों स्टेप नहीं उठाना चाहिए। अक्षय ने खुद अपने वीडियो में आकर बोला है, इंटरव्यू वाला ब्लॉग जो है आप देख सकते हैं, संजना की फैमिली चैनल पर पड़ा है। अक्षय ने बोला है कि मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं था, इनको मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जो लड़का आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप उससे अपनी शादी कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं तो भाई जितना इंटरेस्ट है आप में ही था, उसमें कम इंटरेस्ट था, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, तो फिर वो आप में इंटरेस्ट कैसे दिखाएगा ज़्यादा? अब ज़िंदगी आपकी, संजना खुद कहती हैं कि आज भी उन्होंने बोला कि मेरे भाई मुझसे, अक्षय 5-6 साल बड़ा है, खुद बताती हैं कि मुस्कान मुझसे 4 साल 5 साल छोटी है। तो समझ सकते हो वो एकदम नादान बच्ची थी। अब उसका फेस देखिए, उतरा हुआ चेहरा कहीं कहीं नज़र आई है। इन्होंने वेलकम वाला जो ब्लॉग था उसमें आई, लेकिन उसको इन्होंने गले नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्या हो गया? ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, घर की बात है, आप सॉर्ट आउट कर लो। और लोग, जनता तो सवाल करेगी भाई, आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि आपने उसको दिखाया था, आप रील बनाते थे, आप साथ साथ खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, तो जनता तो आपसे सवाल करेगी, है ना। और हो सके तो मैं यही रिक्वेस्ट है कि भाई वो नासमझ लड़की है, लेकिन संजना भी कब तक करेगी भाई? वो तो चली गई, अब सारा काम अक्षय को ही हैंडल करना है। ये बात संजना की कहीं ना कहीं मुझे सही भी लगी है कि वो तो चली जाएगी भाई, अब वो तो खर्चा चलाएगी नहीं, अब अक्षय को अपनी फैमिली की जिम्मेदारी खुद उठानी है। अक्षय को अपना परिवार खुद चलाना पड़ेगा। मम्मी के पास भी पापा अलग रहते हैं, हो सकता है पापा इनकी पेंशन देते हो, जो भी हो वो ना, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अब बड़ी वाली भाभी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, क्योंकि अभी जल्दी में कल परसों में संजना घूमने गई रेस्टोरेंट पे, ये जो लोग जहाँ गए हैं, मुस्कान कहीं भी साथ में थी। संजना अब मुस्कान का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रही है, सिंपल सी बात है। वो सीधे कहती हैं अक्षय की वाइफ। ठीक, तो कुछ ना कुछ बात जरूर है भाई, नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं, आपने गोल गोल घुमा दिया, वो आपकी प्रॉब्लम है। और अक्षय को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जो भी हुआ, कम से कम मुस्कान का ख्याल रखो, उसको सही से रखो। और हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, जो लोग कमेंट्स करने आ जाते हैं व्यूज के लिए, भाई बड़े बड़े यूट्यूबर व्यूज के लिए सोना बैठना सब कुछ दिखा सकते, तो हम व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हैं? गलत बोलें तो गलत बात है, हम तो सीधे सीधे शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं, और सबको अधिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, लोग देखते हैं, तो क्यों नहीं बोल सकते अपनी बात? बिल्कुल बोल सकते हैं। गाली किसी को देना नहीं, उटपटांग शब्दों का यूज करना नहीं, फिर बोलने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।